Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Bano. Our today's lecture is about ribosomes. The topics of today's lecture are discovery and structure of ribosomes, chemical composition of ribosomes, occurrence of ribosomes, subunits of ribosomes, formation of ribosomes and function of ribosomes, and polysome. First of all, we will discuss the discovery of ribosomes. Ribosomes, these are tiny granular organelles inside the prokaryotic and eukaryotic cells, and they were first discovered by Palade in 1955 कि ये छोटी छोटी दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है बल्कि छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स हैं या दाने हैं। और इनको प्लेड एक साइंटिस्ट था जिसने 1955 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स के राइबोसोम किस चीज़ से बने होते हैं। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स, हेंस दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स के राइबोसोम्स के अंदर 50-50% की रेशो से राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन होता है, यानी 50% इसमें आरएनए होगा जिसको राइबोसोमल आरएनए कहेंगे और 50% प्रोटीन्स होंगे। द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम्स इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए। तो 3 तरह के आरएनए होते हैं सेल के अंदर। एक राइबोसोमल आरएनए होता है जो राइबोसोम्स के अंदर होता है, ट्रांसफ़र आरएनए होता है और मैसेंजर आरएनए। तो वो वाला आरएनए जो कि राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट इज़ द अक्रेंस ऑफ राइबोसोम्स कि राइबोसोम्स होते क्या हैं। राइबोसोम जो हैं दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड इनसाइड द सेल्स prokaryotic cells they are or in bacteria they are freely dispersed in cytoplasm, but in eukaryotic cells they are freely dispersed in cytoplasm and also attached with the endoplasmic reticulum कि राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है जैसे बैक्टीरिया है, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें राइबोसोम्स जो होंगे वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तो उन सेल्स में राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में भी होंगे और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी होंगे, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे इन राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से कि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो हैं वो प्लेन या स्मूथ हमें नज़र नहीं आएंगी बल्कि रफ नज़र आएंगी। नेक्स्ट है सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स कि राइबोसोम जो हैं वो किन सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोट्स consists of 2 subunits. The largest subunit is 60S and smaller subunit is 40S, and these 2 subunits attach with each other to form 80S particle. S is the Svedberg unit कि राइबोसोम जो है इसके फर्दर 2 पार्टिकल्स हैं। एक जो है बड़े साइज़ का है जिसको 60S पार्टिकल कहते हैं और दूसरे वाला जो है वो छोटे साइज़ का पीस है इसका, उसको 40S पार्टिकल कहते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो एक बड़े साइज़ का पार्टिकल बनाते हैं जिसको राइबोसोम कहते हैं, और ये 80S पार्टिकल है कि S जो है साथ लगा हुआ ये स्वेडबर्ग यूनिट है। जिस वक्त हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, तो जिस स्पीड पे हम सेंट्रीफ्यूज को चलाते हैं किसी ऑर्गेनेल को सेपरेट करने के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, तो उसको स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। अब जब ये पीसेस पार्टिकल्स जो हैं या सब यूनिट्स राइबोसोम्स के अलग अलग होंगे तो बड़े साइज़ का जो है वो 60S पार्टिकल होगा, छोटे साइज़ का 40S होगा, लेकिन तो एक दूसरे के साथ अटैच होकर ये एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे और वो 80S पार्टिकल होगा। द अटैचमेंट ऑफ दीज 2 पार्टिकल्स विद ईच अदर इज़ कंट्रोल्ड बाय मैग्नीशियम आइंस कि जब
ये दोनों सेपरेट होते हैं साइटोप्लाज्म में, स्मॉलर सब यूनिट भी और लार्जर सब यूनिट भी। जिस वक्त प्रोटीन की सिंथेसिस इन्होंने स्टार्ट करनी होती है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और मैसेंजर आरएनए के साथ स्मॉलर सब यूनिट के थ्रू अटैच हो जाते हैं और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। तो अब इन दोनों की अटैचमेंट को, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट की अटैचमेंट को एक दूसरे के साथ कंट्रोल करता है मैग्नीशियम आयन के। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। अगर मैग्नीशियम आयन नहीं होगा सेल के अंदर तो ये अटैच नहीं होंगे। द राइबोसोम्स आर अटैच टू मैसेंजर आरएनए थ्रू द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। कि मैसेंजर आरएनए के साथ जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो वो स्मॉलर सब यूनिट के थ्रू अटैच होते हैं। ये स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दिखाया हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं और ये जो स्ट्रैंड दिखाई हुई है फर्स्ट वाली डायग्राम में, ये मैसेंजर आरएनए की है। अब देखें सेकंड डायग्राम में, देखें कि मैसेंजर आरएनए जो है वो अटैच हो गया है स्मॉलर सब यूनिट के साथ और फिर स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। ये जो बीडेड स्ट्रक्चर है ये क्या है, पेप्टाइड चेन या प्रोटीन है, इसकी सिंथेसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द पोलिसोम। A group of ribosomes attached to the same messenger RNA is known as polysome। कि अब जिस वक्त प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं राइबोसोम्स तो मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं और हर एक जो है जिस पॉइंट पे अटैच है वहाँ से मैसेंजर आरएनए को रीड करके पेप्टाइड चेन बनाता है और आगे आगे मूव करते जाते हैं राइबोसोम्स। और पेप्टाइड चेन जो इन्फॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए में उसके मुताबिक एक प्रोटीन या पेप्टाइड चेन बनाते जाते हैं। इस तरह से डिफरेंट लेंथ की पेप्टाइड चेन जो है डिफरेंट मैसेंजर राइबोसोम जो है मैसेंजर आरएनए को रीड करके बना रहे होते हैं और आगे की तरफ मूव करते जाते हैं और एंड में जाके जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है तो प्रोटीन रिलीज़ हो जाता है और ये दोनों सब यूनिट्स भी सेपरेट हो जाते हैं। तो ऐसे मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड जिसके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच हैं उसको हम पोलीसोम कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। कि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कैसे होती है और कहाँ पे होती है। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। कि राइबोसोम जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनेल है न्यूक्लियोलस, वो इन्हें सिंथेसाइज करता है और सिंथेसाइज होने के बाद ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। और न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए डायग्राम में देखें कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर पोर्स हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन पोर्स के थ्रू ये बाहर निकल के आते हैं साइटोप्लाज्म में। कुछ साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में सस्पेंडेड रहते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और कुछ जो है वो राइबोसोम्स जाके अटैच हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। Students, that's all from today's lecture. If you want to ask any question, you can send your questions to me in the biology group. Allah Hafiz.